सुप्रभातम। आज हम उपशास्त्री वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं और वह है योग। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार पर योग का लक्षण स्पष्ट किया गया है, जिसमें सूत्र बताया गया है काय वांग मना कर्म योगा, कि काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। अपन सामान्य रूप से देखते भी हैं कि जब हमारे मन से, वचन से और काय से जब किसी प्रकार की वर्गणाएं मतलब में होता है आत्म प्रदेशों का हलन चलन, जब आत्म प्रदेशों का परस्पर में जो हलन चलन होता है उसको योग कहते हैं। साधारण भाषा में योग का मतलब में होता है कि ध्यान एकाग्रता का नाम योग है, पर काय, वचन यानी शरीर, वाणी और मन, इन तीनों क्रियाओं को योग कहते हैं। इन तीनों के समूह का नाम योग है। कहा है कि आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंदन, जो हलन चलन है, वह योग है। यह शरीर किसके कारण से उपलब्ध है? यह शरीर हमारे कर्मों के उदय के कारण से उपलब्ध है। यह कर्म कौन सा है? तो पिछली बार जब हमने ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी और ऑफलाइन क्लास में भी आपके लिए बताया था कि कर्म जो हैं वह 8 प्रकार के हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों में जो नाम कर्म है, उस नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कारणभूत शक्ति है, यह जो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है, वह योग है। योग मतलब में जहाँ पर मन का, जहाँ पर वचन का, जहाँ पर काय का हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, या कहें वाइब्रेशन होता है, उसका नाम होता है योग। केवल एक नहीं है, वहाँ तीनों ही होती हैं। मन भी होगा, वचन भी होगा और काय भी होगा। अपन नेत्रों को बंद करके जब हम चर्चा करते हैं, तो नेत्रों को जब बंद करके चर्चा करते हैं, उस समय हम देखते हैं ओंकार ध्वनि निकालते हैं, उस समय हमारी बॉडी में पूरे में हलन चलन होता है। यह हलन चलन किससे होता है? तो कह रहे हैं यह हलन चलन हमारी योग प्रवृत्ति के कारण से होता है। काय योग क्या है? कि शरीर के निमित्त से जब अपन हलन चलन होती है आत्म प्रदेशों में, उसको काय योग कहते हैं। वचन के माध्यम से जब हमारे आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है, तो उसे वचन का योग कहते हैं। तो मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है, उसके लिए मनोयोग कहते हैं। यह काय योग कितने भेद हैं, उनके नाम बताते हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो काय योग है, यह 7 प्रकार का है। औदायिक कार्य योग, औदारिक मिश्र का योग, बैक्टीरियक का योग, बैक्टीरियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कर्मण का योग। 7 का योगों को यहाँ पर हमने नोट्स के माध्यम से आपको परिभाषित करके भी बताया है कि औदारिक का योग पुरु, महत, उदार, उराल, ये शब्द स्थूल अर्थ के वाचक हैं। उदार में होता है ऐसे मनुष्य और त्रियंग के जो शरीर हैं वह औदारिक हैं। औदारिक शरीर के अवलंबन से होने वाले आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जैसे अपना शरीर कौन सा है?
तो अपना जो शरीर है वह औदारिक शरीर है, और इस औदारिक शरीर कि में जब कार्मण शरीर मिलता है उसी को औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। और ऋतियों के द्वारा जो हमारे लिए विक्रिया प्राप्त होती है उसको वैक्रियक शरीर कहते हैं। जैसे नारकी और देवों का जो शरीर है वो वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर की पूर्ण नहीं होता तब वैक्रियक मिश्र कहते हैं। भाई उसमें कार्मण का योग का जो मिश्रपना होता है उस समय वह, इसको हम कल की क्लास में आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि मिश्र का योग क्या है, वैक्रियक का योग क्या है और वैक्रियक मिश्र का योग क्या है। इसके हम कल आपको बोर्ड पर लिख करके समझाने की प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आप अपना नोट्स के माध्यम से अध्ययन करें और उसको समझें। धन्यवाद।